गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप विगत वर्ष के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, उसके पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते हुए अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप पक्का कर सकें और एग्जामिनेशन में पास होकर के अपने जॉब को एस्टेब्लिश करें या अपने प्रमोशन के लिए सर्टिफिकेट गेन कर सकें फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं प्रश्न शेयर करता हूं स्क्रीन पर और उसके साथ फिर मैं बोर्ड पर आकर के उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके स्क्रीन के सामने ये दिखाई दे रही होगी। तो चलिए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 17 मार्च 2025 से ये चालू हुई है, जो कि वर्किंग की क्लास है। साथ ही रेगुलर क्लास जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ विनिंग एंड वर्किंग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM, वेंटिलेशन का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM to 10 PM, लेजिस्लेशन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM चल रही है। ओवरमैन एंड मशीनरी का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 AM to 8 AM एंड 8 PM to 10 PM के बीच में चल रही है। चलिए, OMU दिखाई दे रही है, ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड 2024 का 5वां क्वेश्चन। परंतु ये क्वेश्चन केवल ओवरमैन के लिए ही नहीं, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर या माइनिंग सरदार सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिएगा, ये प्रश्न मेमोरी बेस्ड जो विगत कैंडिडेट द्वारा बताई गई है वो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसलिए मेमोरी बेस्ड में यहां लिखा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट इन कोल सिम, यानी कोल सिम का डेवलपमेंट करने में लीगल रिक्वायरमेंट इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? ये नंबर कहा है CMR 111 का 2,3,4। बी कह रहा है CMR 118 का 118, 119, 121 एंड DGMS सर्कुलर। सी कह रहा है CMR 122 एंड DGMS सर्कुलर 4/1971। इन्फॉर्म टू एडजॉइनिंग माइन व्हेन वर्क विद इन 60 मीटर ऑफ माइन बाउंड्री। डी कह रहा है 137 का 2, 147, 149.6, 15 मीटर जिसमें जिक्र की गई है, 150 का 3 जिसमें 60 मीटर जिक्र की गई है, 171 का 2 और 3 एंड 150 का 7 DGMS सर्कुलर। इसके साथ फॉर हार्ड कवर 7.5 मीटर एंड डेवलप विथ परमिशन ऑफ CIM विद इन 15 to 7.5 मीटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर जो नंबर दी गई है रेगुलेशन का, उनके रेगुलेशन नंबर भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं, जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूं कि आपको रेगुलेशन नंबर क्यों याद करनी है, क्योंकि कहा जाता है 307 करके आया है जनरल मार्केट में, तो बोली जाती है कि 307 मतलब क्या होता है, आप मर्डर, तो तुरंत मर्डर का दिमाग में चल जाता है। उसी तरह से आपको अपने माइंस का वकील बनना है, माइनिंग सरदार या ओवरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर या फर्स्ट क्लास मैनेजर बननी है, तो आपको भी कानून का नंबर याद रखना होगा, कानून के नंबर के अंदर रखे हुए कंटेंट्स याद रखने होंगे। तो यहां पर आपको बताई गई है कि लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट, तो मैं इसकी बात कर लूं, लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट करने का मतलब आप जो है डेवलपमेंट, आप विकास कार्य कर रहे हैं जिसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती CIM या रीजनल इंस्पेक्टर से, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट की और लीगल रिक्वायरमेंट में ही परमिशन भी देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहला बात कहा गया है 111 जो डेवलपमेंट ऑफ वर्क के नाम से भी जानते हैं, इसमें 2 नंबर जो सब रेगुलेशन है वो क्या कहा है आपका, साइज का, क्या चीज का, गैलरी साइज का। तो ये आप ध्यान रखे हुए हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन के कैंडिडेट, गैलरी साइज का। अब ये गैलरी साइज आप तो कहते हैं कि 4.8 मीटर इंटू 3 मीटर, लेकिन
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के मैनेजर के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले कैंडिडेट ध्यान रखें, यहाँ पर गैलरी साइज इससे बियॉन्ड लेते हैं तब वहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। और बियॉन्ड कब लेते हैं? जब आप कंटिन्यूस माइनर चलाते हैं या शेयरर चलाते हैं, कुछ स्पेशल ड्राइवर चलाते हैं, तो वहां पर आपको इस हाइट, इस विड्थ से आपको ज्यादा रखनी पड़ती है, यानी कि 4.8 मीटर से ज्यादा गैलरी की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और 3 मीटर से ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई गैलरी साइज की। जब हम लोग पिलर के शेप की बात करते हैं, जो तीसरा नंबर सब रेगुलेशन है वो पिलर के शेप की बात कहा है, आकार का बात कहा है। तो उसमें क्या कहा गया है? जनरली रेक्टेंगुलर रखा जाएगा। जनरली वर्ड इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इस जनरली वर्ड से थोड़ा डिफरेंट आपको समझनी होगी कि हमको रेक्टेंगुलर के अलावा स्क्वायर भी रख सकते हैं, रोम्बस भी रख सकते हैं कुछ स्पेशल पर्पज के लिए। तो ये जो है आपको जनरली, मैं GEN लिख देता हूं, जनरली रेक्टेंगुलर। तो ये आपने जान लिया रेक्टेंगुलर, आयताकार। तो रेक्टेंगुलर जो है आप रखते हैं। अब यहाँ पर चौथा नंबर की बात जब करते हैं 111 का 4 का, तो इसमें पिलर के शेप की बात की जाती है, पिलर के साइज की बात की जाती है। पिलर का साइज कहां से कहां लेते हैं हम लोग, किस बेसिस पर लेते हैं? बेस क्या होता है? ये पिलर का शेप जो होती है, बेस क्या होता है? तो ये जो है डेप्थ फ्रॉम सरफेस, जिसको कवर कहते हैं, और दूसरा जो है गैलरी साइज, जी साइज मैं लिख देता हूं, गैलरी विड्थ, जो कि गैलरी विड्थ ही साइज अपन लोग नहीं कहेंगे, गैलरी विड्थ कहेंगे। तो इस आधार पर आपको रखनी पड़ती है, गैलरी विड्थ और डेप्थ के आधार पर। तो यहां पर 12 मीटर से चालू होती है, जो अपना सबसे लोवेस्ट विड्थ वाला जो होता है, जो 60 मीटर से कम होती है गहराई वैसे खदानों के लिए। तो ये जो है इसकी वीडियो पिलर साइज का मैं ट्रिक बता चुका हूं पहले के वीडियो में। तो आप जैसे ही पिलर साइज ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो वो वीडियो उस चैनल की निकल जाएगी, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो। और जो मिश्रा सर 03 की है उसमें आप ये स्टडी कर ही रहे हैं। तो ये मिश्रा सर 03 यूट्यूब के साथ आप स्टडी करें। तो 111 में ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर में किस चीज की? 118 की। 118 जो रेगुलेशन है आप खोल करके देख सकते हैं, क्या है? मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। तो ये जो मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग, मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग जो है इसमें बताई गई है क्या चीज का? कंटिन्यूअस वर्किंग। यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, BCCL या और कुछ सब्सिडरीज में थिक सिम पाया जाता। थिक सिम किसको कहते हैं उसकी वीडियो भी अपलोडेड है। थिन सिम जिसको हम लोग 1.5 मीटर से कम जब चौड़ाई की होती है, थिकनेस की होती है, तब उसको हम लोग थिन सिम बोलते हैं। मॉडरेट थिक सिम किसको बोलते हैं? जब 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से 4.5 मीटर के बीच होती है तो उसको हम लोग मॉडरेट थिक सिम बोलते हैं। और 4.5 से 9 मीटर के बीच होती है तो उसको थिक सिम बोला जाता है। और 9 मीटर से अधिक होती है तो उसको हम लोग वेरी थिक सिम कहते हैं। तो यहाँ पर 4.5 मीटर से जब अधिक थिकनेस की सिम होती है, जिसको हम लोग थिक और वेरी थिक सिम में शामिल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग का, जैसे ये आपका क्या है, 9 मीटर का सेक्शन है या फिर आप 8 मीटर रख लीजिए। तो ये जो 8 मीटर का आप क्या रख रहे हैं? कोयला सीम रख रहे हैं, कोल सीम है, ये कोल सीम है। तो यहां पर जब आप इसको डेवलप करते हैं तो फ्लोर से आप 2 मीटर रखते हैं। 2 मीटर रखने के बाद 2 मीटर ये बॉटम सेक्शन कहलाता है। ये जो मल्टी सेक्शन कह रहे हैं इसमें 2 मीटर जिसको बॉटम सेक्शन आप कहते हैं। अब ये पार्टिंग छोड़ने की बात इसी मल्टी सेक्शन में कही गई है कि जब 2 सेक्शन चलाते हैं, एक बॉटम सेक्शन अब एक टॉप सेक्शन, तो टॉप सेक्शन जो चलाते हैं तो इनके बीच की पार्टिंग जो है इसमें याद करने के लिए ध्यान में रखना होगा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के मैनेजर के कि इसकी जो पार्टिंग होगी जो कि कोयले की होगी वो 3 मीटर से कम नहीं होगी, 3 मीटर से कम नहीं होगी। तो ये कम नहीं का सिंबल हो गया, कम नहीं होनी चाहिए। क्या चीज का? ये कोल का ही पार्टिंग है, कोल का पार्टिंग है, ये पार्टिंग है, ये आपको ध्यान में रखनी है डेवलपमेंट के दौरान। और जब ये फिर टॉप सेक्शन जो करते हैं तो ये 2 मीटर की हो जाएगी टॉप सेक्शन, ये हो जाएगा टॉप सेक्शन। तो ये इस तरह से आप जो ये देख रहे हैं सामने से, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सामने से किसी चीज को देखते हैं तो उसको सेक्शन कहते हैं। इसलिए सेक्शन में मल्टी वर्ड जोड़ गया है, एक से अधिक सेक्शन में आप चला रहे हैं तो मल्टी सेक्शन आप कहते हैं। थिक सिम और वेरी थिक सिम में इसको आप लोग चलाते हैं। तो मल्टी सेक्शन की बात कर लिए। अब हम लोग
दूसरा वर्ड जो दिख रहा है वो कंटिग्यूअस वर्किंग की है। तो कंटिग्यूअस सिम किसको कहते हैं? तो ऐसा दो सिम जैसे कि ये 4 मीटर का सिम है और ये जो सिम है आपका 5 मीटर का है, बॉटम सिम 5 मीटर का है और इसके बीच में पार्टिंग है। पार्टिंग क्या चीज का है? स्टोन का पार्टिंग है, स्टोन का पार्टिंग है। तो ये पार्टिंग आप कह रहे हैं कि अगर ये जो है कितना मीटर है? 4 मीटर है, 5 मीटर है, 7 मीटर है, अगर 9 मीटर से कम है, 9 मीटर से लेस देन है, 9 मीटर से लेस देन है, क्या? स्टोन का पार्टिंग, ये बॉटम सीम कहलाएगा, बॉटम सीम कहलाएगा, बॉटम सीम कहलाएगा और ये जो है टॉप सीम कहलाएगा। तो ये दो अलग अलग सीम है जिसको हम लोग, दो अलग अलग सीम जिनके बीच की पार्टिंग 9 मीटर से कम है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर जो भी हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटिग्यूअस सिम कहेंगे। जिसमें हम लोग काम करते हैं तो उसी को कंटिग्यूअस वर्किंग कहते हैं। तो ऐसे सीमों में काम करने के लिए आपको डीजीएमएस से परमिशन लेनी पड़ती है, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस स्पेशल केस में आप बात कर लिए 118 के तहत। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या चीज की? 119 की। तो 119 की जो बात हम लोग, जो कि मैं इस रेगुलेशन में मेंशन किया था, तो वर्किंग नियर 119 की जब बात करते हैं तो वर्किंग नियर रेलवे रोडवे। तो वर्किंग नियर रेलवे रोडवे, इसकी मैं हेडिंग डाल देता हूं, वर्किंग नियर रेलवे रोडवे, रेलवे रोडवे, यानी कि वर्किंग जो आप करते हैं कहां? रेलवे के अंडर, वर्किंग अंडर रेलवे रोडवे, अंडर वर्ड है, अंडर ध्यान रखिए, अंडर रेलवे रोडवे, तो रेलवे या रोडवे। तो यहां पर आप जो रेलवे लाइन सरफेस पे गई रहती है या रोडवे चली गई रहती है, आप ओपन कास्ट चला रहे हैं या अंडरग्राउंड चला रहे हैं, तो आपका फेस, काम की जगह जहां आप माइनिंग कर रहे हैं, वहां से कहा गया है कि ये जो लाइन है जो कि रेलवे लाइन है, ये कौन सी लाइन है? रेलवे लाइन है या आपका रोड है, जो कि वो रोड केवल जिस पर चल रही है वो रोड की बात नहीं किया जाता है। जो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो जमीन एक्वायर्ड की गई रहती है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको रोड दिखाई दे रही है, लेकिन इस रोड के आजू बाजू में उनकी ड्रेन होती है, प्लांटेशन होता, तो एक्वायर्ड किया गया जो लैंड होता है ना, एक्वायर्ड किया हुआ लैंड यहां तक है, ये रोड मानी जाती है। और उनके जमीन के अंदर, पीडब्ल्यूडी या रेलवे लाइन की जमीन के अंदर में आपको अगर काम करनी है तो ये जो कहा गया है कि 45 मीटर के अंदर में आपको काम को आगे नहीं बढ़ानी है। तो ये बाय द वे आप मान लीजिए क्या चीज? रेलवे लाइन का। तो यहां से आपको 45 मीटर, चाहे वो नीचे की बात करें या फिर बिलो की बात करें या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, 45 मीटर के अंदर में आपको कोई काम नहीं करनी है। तो ये वर्किंग अंडर रेलवे रोडवे की बात की जाती है। अगर करनी है तो फिर वही डीजीएमएस से परमिशन लेनी पड़ेगी, रेलवे अथॉरिटी है उनको से परमिशन लेनी पड़ेगी, पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हो गई कौन सी? रेगुलेशन 119। अब हम लोग बात करेंगे 100 किसकी, जिसकी उसमें चर्चा की गई थी, 121 की। तो 121 जो कि हमारा कहलाता है क्या चीज? वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। तो कौन सी माइन बाउंड्री? वर्किंग नियर अंडरग्राउंड माइन बाउंड्री, अंडरग्राउंड माइन बाउंड्री, इसमें अंडरग्राउंड माइन बाउंड्री की बात करते हैं। तो अंडरग्राउंड माइन बाउंड्री जो होती है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, माइन के चारों तरफ केवल बाउंड्री, मतलब एक लाइन या एक दीवार की बात नहीं की जाती है, यहां पर एक पिलर की मोटाई की बात की जाती है। एक पिलर मोटा जो कि सरफेस से गहराई और गैलरी की चौड़ाई के हिसाब से जो 360 मीटर से अधिक गहरा वाला कोयला सीम होता है, वहां पर 48 मीटर, 48 मीटर इंटू 48 मीटर का से कम नहीं रखने की बात कही गई है। तो वो जो माइन बाउंड्री 48 मीटर की कह रहे हैं, उसके आधे दूरी तक आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है। इनकी अगर आपका कोयले का सीम है और कोयले का सीम जो है आप ये कह रहे हैं कि 48 मीटर का है, तो ये 48 मीटर में ये जो बीच में सेंटर लाइन जाती है, तो ये सेंटर लाइन के
आधे दूरी, कहने का मतलब आधा पिलर अगर बाय द वे यहां तक आती है तो आपको हाफ पिलर कहेंगे। हाफ पिलर, ये माइन है और ये जो है बी माइन है। तो इनके मैनेजर को या कोई भी एम्प्लॉय को इसके हाफ पिलर के अंदर में कोई काम नहीं करनी है। और यहां पर वर्किंग नियर अंडरग्राउंड माइन बाउंड्री की बात हो गई, जो कि दोनों माइन हाफ पिलर छोड़ते हैं तो एक पिलर मोटा प्रॉपर्टी बाउंड्री के रूप में छोड़ी जाती है, ताकि एक माइन का डेंजर दूसरे माइन में न प्रवेश करके। डेंजर में क्या होता है? आग, बाढ़, विस्फोट, गैस, रूफॉल, मेजर रूफॉल, ये सब जो है इस माइन का एक्सीडेंट दूसरे माइन में न जा सके। तो ये वर्किंग नियर माइन बाउंड्री की बात हो गई। अब इसके लिए डिस्प्यूट बाउंड्री है, जिसकी वीडियो अपलोडेड है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में, वहां पर आप देख सकते हैं वर्किंग नियर अंडरग्राउंड माइन बाउंड्री ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो आपको निकल करके बता दिया जाएगा। तो अब आते हैं 122 पर। तो 122 में बात की गई है क्या चीज की? वर्किंग नियर ओपन कास्ट का ओसीएम माइन बाउंड्री। तो ओसीएम माइन बाउंड्री में जब बात की गई है तो ये जो बात की गई है यहाँ पे पिलर की बात नहीं की गई है, वो कितनी मीटर छोड़ जाती है? तो उसके लिए याद रखना है 15 मीटर, 15 मीटर। तो 15 मीटर में से ये जो है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, जो 7.5 मीटर होगी, ए माइन के मैनेजर को अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी और बी माइन के मैनेजर को 7.5 मीटर छोड़नी होगी, 7.5 मीटर छोड़नी होगी। इस तरह से ये जो मोटाई होगी वो माइन बाउंड्री का 15 मीटर से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, उतना ही नहीं रखना है, कम नहीं होगा, 15 मीटर से ज्यादा कम नहीं होगा। ए माइन और बी माइन दोनों अपना प्रॉपर्टी का 7.5 मीटर छोड़ेंगे। इस तरह से 15 मीटर से मोटा कम नहीं हो, अधिक छोड़े बेटर है। तो ये जान गए 122 के बाद दिया हुआ था डीजीएम में सर्कुलर 4/1971 में कि जब हमारे माइन बाउंड्री के, ये जो माइन बाउंड्री निर्धारित की गई है, इस माइन बाउंड्री के जो 60 मीटर है, 60 मीटर के अंदर, 60 मीटर के अंदर अगर आपका काम यानी फेस पहुंच जाता है, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कौन से डीजीएमएस सर्कुलर 4/1971 का, डीजीएमएस सर्कुलर 4/1971 का 1971 का। तो इसमें कहा गया है कि यहां पर आप 15 मीटर को मिटा देते हैं, 7 मीटर को मिटा देते हैं, तो जो ये माइन बाउंड्री है उस माइन बाउंड्री के आपके 60 मीटर के अंदर फेस पहुंच जाती है ए माइन का, या बी माइन का 60 मीटर के अंदर फेस जाते हैं, तो बगल वाले माइन के मैनेजर को लिखित रूप में इन्फॉर्म करना होगा कि हम जो है 60 मीटर के अंदर जो है पहुंच जा रहे हैं, ताकि उन लोग भी अलर्ट हो जाए और कोई डेंजर ऐसा इंसर्ट ना कर जाए एक माइन का खतरा दूसरे माइन में। तो ये डीजीएम सर्कुलर हो गई 4/1971 की। मैं देख रहा हूं जो ऑप्शन में दी हुई है, उसके बाद जो रेगुलेशन की बात की गई है 137 की, 137.2। तो 137.2 में जब बात करते हैं तो जिसको तुरंत आपको ध्यान में आनी चाहिए 137 मतलब प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हिटिंग। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हिटिंग की जब बात करते हैं तो उसमें ये बात कही गई है कि पैनल का सिस्टम से आपको डेवलपमेंट करनी है। तो प्रिकॉशन, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं, प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हिटिंग। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हिटिंग की, तो यहां पर पैनल सिस्टम से डेवलपमेंट करनी है। पैनल मतलब कि आपका जो एक मोहल्ला जिसमें कि उतने ही घर रहेंगे, यानी उतने ही पिलर और गैलरी के होंगे जितना कि इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर कोयले को आप निकाल लें, तो वो जो है प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस, जिसमें ग्राहम्स रेशियो CO/O2 की चर्चा की है, CO फॉर्म्ड बटे O2 की चर्चा की, जिस पर प्रश्न पूछी ही जाती है। तो उसमें जो है आपको लीगल रिक्वायरमेंट, परमिशन की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जो प्रावधान है उनको आपको लागू करनी है अपने खदान में। तो 137 का 2 हो गया, जो कि रहती है। 147 की बात करें तो 147 में आपकी बताई गई है क्या चीज का, 147 में ये जो है बताई गई प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस। तो इरप्शन अगेंस्ट, ये मैं ध्यान देता हूं, प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस।
इरप्शन, इरप्शन मतलब क्या होता है? इरप्शन मतलब निकलना, सीपेज होना, एक तरह से कहा जाए गैस का। तो ये जो गैस होती है जिसका इरप्शन होता है, तो आपको याद रखना है कि जहां पर फेस पहुंचती है 30 मीटर, ये जो है गैस से भरा हुआ कोई पॉन्ड है या कोई प्लेस है, ये गैस से भरा हुआ, गैस मतलब मीथेन गैस, और आप ये फेस को एडवांस करते हुए आप आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस गैस से जो कि 30 मीटर के अंदर में आप अगर पहुंच जाते हैं, कितना मीटर? 30 मीटर के अंदर में आप अगर पहुंच जाते हैं, तो इसके आगे आपको क्या करनी है? इसके आगे फिर एडवांस बोर होल करनी है, एडवांस बोर होल करनी है। ये कैसी बोर होल है? बोर होल तो है लेकिन एडवांस बोर होल है, जो कि कितना मीटर से कम नहीं होगा? ये 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। अब मैं यहां से प्रश्न पूछता हूं आपसे कि ये बोर होल की लंबाई कितना रखेंगे? मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दीजिएगा कि बोर होल की लंबाई हम कितना करेंगे ताकि पार्टिंग हमारा इस गैस से सुनिश्चित रहे कि 1.5 मीटर में कोई गैस नहीं है। तो ये प्रश्न आप नोट करके रखिएगा कि बोर होल की लेंथ ऑफ बोर होल कितना होगा। अगर उसको मैं ऑप्शन दे दूं तो लिख लीजिए ऑप्शन, और 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, नन ऑफ दी अबव। तो इस तरह से इसमें से 1.5, 2 जो मैं दिया 3, 4, उसमें से क्या होगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख करके भेजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके का प्रश्न 147 से आ सकता है। फर्स्ट क्लास के मैनेजर भी इस चीज को ध्यान रखेंगे, कितना मीटर का लगाएंगे बोर होल, ताकि 1.5 मीटर का पार्टिंग आपका उस गैस से क्लियर इंस्पेक्टेड हो जाए कि उसमें कोई गैस नहीं है। चलिए 147 का देख लिए। अब हम लोग आते हैं 149 का 6। तो 149 जैसे ही बोलते हैं तो प्रिकॉशन अगेंस्ट सरफेस वाटर, प्रिकॉशन अगेंस्ट सरफेस वाटर की जब बात करते हैं तो सरफेस वाटर में तो कही गई है क्या चीज की बिलो आपको पानी भरे हुए सरफेस में कोई भी जगह है या सुपरजेंट जो स्ट्राटा होता है उसमें पानी भरा हुआ है, उसके वर्टिकली बिलो कोई काम नहीं करनी है। अगर काम करनी है तो इसके लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहां पर सरफेस वाटर अगर है और आप ओपन कास्ट माइन चला रहे हैं तो ओपन कास्ट माइंस के 15 मीटर ये जो कहलाती है ये आपका सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर है। और इस सरफेस वाटर का जो हार्ड कवर है ये आपका, ये तो नदी बह रही है, ये नदी फ्लो हो रहा है, ये क्या है? नदी आपकी फ्लो हो रही है, लेकिन इसका जो हार्ड कवर है ये जो है यहां तक है, हार्ड ग्राउंड है, हार्ड कवर नहीं कहेंगे, हार्ड कहेंगे, ये इधर हार्ड है यहां तक। तो ये जो हार्ड है इस हार्ड से ही काउंट की जाएगी, पानी जहां बह रही है वहां से नहीं काउंट की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको 15 मीटर के अंदर में आपको कोई भी फेस नहीं चलानी है। तो ये जो फेस आप चला चुके हैं यहां तक, तो आपको इसको फेस को उसके आगे मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूं ताकि आपको दिमाग में आ जाए। तो ये जो है फेस चलाए हैं इस तरीके का, तो ये जो फेस होगी आपको आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ये सरफेस है तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ये बेंच है, आपका बेंच है। तो अगर 15 मीटर के अंदर आपको काम करनी है तो फिर डीजीएमए से परमिशन लेना पड़ेगा। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट सरफेस वाटर 149 आप समझ गए। 150 में जब बात करते हैं 140 में, तो 150 150 में, तो 150 की जब बात कही गई है तो उसमें 7वां नंबर में 0.7 नंबर में कहा गया है क्या चीज का कि 60 मीटर के अंदर में आप कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ ही 150 में पहुंचने के पहले मैं 149 का 6 तो बता दिया ही, 150 का 3 की बात करता हूं। पहले 150 का 3 की बात करता हूं। तो 150 की 3 में कही गई है 60 मीटर के अंदर में आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है। उसके साथ 171 नंबर जो रेगुलेशन है जिसका 2 और 3 नंबर की जो पॉइंट है जिसमें प्रिकॉशन इन जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस की बात की गई है। तो ये आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि 171 का, मेरे कर्सर पर नजर रखिए, 171 का यहां तक मैं बता चुका था। 150 का 3 जो 60 मीटर के अंदर में कोई भी आप फेस को आगे नहीं बढ़ेंगे, पानी भरे वर्किंग के 60 मीटर के अंदर में कोई भी फेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो आपको डीजीएमए से परमिशन लेनी पड़ेगी 150 के तहत।
171 का मैं बात करना चाहता हूं, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस। तो उसमें जो जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस की बात कहा है दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में आपको कहा गया है कि आप जो वेंटिलेशन कनेक्शन है, वेंटिलेशन कनेक्शन है दूसरा और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डीजीएमएस के जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं, वो आते हैं और आपके माइंस में इंस्पेक्शन करके बोलते हैं कि भाई आपने जो हवा है फेस तक कहां तक कोर्स करके पहुंचाया, हवा को कहां तक कोर्स करके पहुंचाया। तो ये जैसे आपकी दूसरा नंबर, मैं 171.2 की बात कर रहा हूं, 171.2, जिसका मैं हेडिंग डाल लेता हूं, जो कि क्या है उसमें, जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस, जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस। तो जब जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस की बात की जाती है, तो ये जो है जंक्शन है, जो कि नियरेस्ट आपका क्या है, वेंटिलेशन कनेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये अगर इधर से जा रही है एयर जा रही है और आप इधर से फेस जो है आप मूव कराना चाहते हैं, तो ये जो फेस है अगर आप 3 मीटर से तक पहुंच गई है, तो ये फेस को, जो कि प्लान में ही दिखाई दे रही है, ये जो फेस है 3 मीटर से आप अधिक नहीं बढ़ाएंगे जब तक आप यहां पर ऑक्सिलरी फैन बैठा करके और या फिर ब्रेटिस बैठा करके या अन्य तरीके से कोर्स करके आप इस हवा को कहां तक नहीं ले जाते। तो आप, कहा गया है, एयर को कोर्स करके 3 मीटर तक, फेस से 3 मीटर तक कोर्स नहीं करते। तो ये आपका फेस है, FACE है, फेस है। तो यहां से जो ब्रिटिश का पाइप होगा उसको आपको 3 मीटर तक कोर्स करना होगा। कहने का मतलब 3 मीटर से अधिक में आप नहीं बढ़ाएंगे, और आपको बढ़ानी है तो आपको कोर्स करके पहुंचानी होगी। तो ये जो फेस होगी ये आपको 3 मीटर तक बढ़ी हुई रहेगी। बाय द वे ये फेस आपने बढ़ा चुका है, तो ये फेस जो है अब बढ़ करके कहां तक आ गई है, अब बढ़ाना चाह रहे हैं इसको, ये बढ़ाना चाह रहे हैं 1.5 मीटर का ब्लास्टिंग किए, तो आपको 1.5 मीटर बढ़ाने के बाद आगे आप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इसको और एक्सटेंशन करके, कितना हो गई, 1.5 मीटर आपने बढ़ा दिया। तो ये 3 मीटर से, इससे जो है यहाँ पर 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए फेस, कभी भी 3 मीटर से, ये जो यहां पर पहुंच गई है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। फेस यहां आ गई है, तो कहने का मतलब कि आपको ब्रिटिश पाइप को हर समय 3 मीटर तक अप टू डेट करके रखनी है, डक्टिंग पाइप को 3 मीटर तक से अपडेटेड करके रखनी है। ये नियरेस्ट वेंटिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन कहलाता है। इससे 3 मीटर से आप अधिक तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक ब्रिटिश से पाइप से कोर्स करके हवा को फेस तक नहीं पहुंचाते। फेस तक नहीं पहुंचाते कहने का मतलब, फेस यहां पर है, आपके वर्कर्स यहां पर काम करते हैं, उनको वहां पर एडिक्वेट वेंटिलेशन हवा मिलनी चाहिए। एडिक्वेट कहने का मतलब 153 के अनुसार हवा उनको मिलनी चाहिए। तो ये समझ गए कि 171 का 2 के अनुसार। तो अक्सर हाँ, स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के भी स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, गेट के कैंडिडेट इसको नहीं समझ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पिक्चर को और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर 171 का ही 3 की बात करूं, जिसमें मूल सुंद और मुख्य सुंद की बात कहा गया है। तो यहाँ पर 3 मीटर से, वहां पर भी बोली गई है 3 मीटर से अधिक आप नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पर 171 का 3 में, जैसे आप कहते हैं कि जब पानी भरे वर्किंग में, आप पानी भरे वर्किंग की ओर आप लेके जाते हैं फेस को, ये आपका फेस है, तो इस फेस को आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, गैलरी के साइज को रिड्यूस करते हैं, जो कि 2.4 मीटर इंटू 2.4 मीटर का साइज। तो ये जो कहलाती है मूल सूंद कहलाती है, और ये मुख्य सूंद कहलाती है। मेन ड्राइव कहलाती है, ड्राइव, और ये जो है आपकी मूल सूंद कहलाती है। तो यहां पर जो आपकी 3 मीटर से आप अधिक तब तक नहीं बढ़ाएंगे, 3 मीटर से अधिक आप तब तक नहीं बढ़ाएंगे ये वाला गैलरी को जो आप रिड्यूस किए हुए हैं, जब तक ब्रिटिश द्वारा कोर्सिंग करके आप इसको एडिक्वेटली वेंटिलेट नहीं कर देते हैं। तो ये जो आपकी 171 की 3 थी, मूल सूंद और मुख्य सूंद, मेन हेडिंग, तो उसको आप समझ लिए। और एक बात कही गई है डीजीएमएस सर्कुलर की, 171 का 2-3 हो गया, 150 का 7 हो गया, जो कि आपकी 150 के 7 के तहत मैं उस रेगुलेशन
रेगुलेशन को शेयर कर देता हूं 150 का 7 जिसमें कि इसकी चर्चा की गई है। फिर हम लोग जो है देखेंगे डीजीएमएस सर्कुलर का हार्ड कवर जो बात कही गई है तो उसकी, तो मैं ये क्या करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं और ये मैं यहां निकाल के रखा हूं। देखिए 171 का 2-3 आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करके आप पढ़ सकते हैं। नो वर्किंग और गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन अनलेस द करंट ऑफ एयर इज कोर्स अप टू ए पॉइंट विद इन 3 मीटर ऑफ द फेस बाय मींस ऑफ हायर रेजिस्टेंस पाइप ट्यूब ब्रेटिस और अदर में मटेरियल। तो यहीं पर डीजीएमएस आकर के बोलते हैं कि आप ब्रेटिस द्वारा 3 मीटर तक ब्रेटिस का कोर्सिंग कीजिए और फेस पर एडिक्वेट वेंटिलेशन 153 को फॉलो कीजिए। फिर इसी के साथ नो नेरो मेन और एडवांस गैलरी, तो जो एडवांस गैलरी होती है जिसको मेन गैलरी कहा गया है, नेरो मेन गैलरी कहा गया है, ड्रिवन मोर देन 3 मीटर्स एहीड ऑफ द वाइडेंड गैलरी, तो उसको मेन ड्राइव जो मैं कहा उसको वाइडेंड गैलरी आप समझ लीजिएगा। तो ये दोनों प्रिकॉशंस हो गई। तो यहां पर आप इसको देख लिए। अब मैं 150 का 7 लेके आता हूं आपको सामने, तो ये मैं कर्सर से मूव कर रहा हूं। 150 नंबर का रेगुलेशन आपके सामने दिखाई दे रही है। मैं डायरेक्ट पहुंचता हूं 150 का 7 में, तो आपके सामने दिखाई दे रही है ये 13 नंबर का सब रेगुलेशन और ये 7 नंबर का सब रेगुलेशन। तो ये मेरे कर्सर के साथ नंबर को मूव कीजिए। द हाइट एंड विड्थ ऑफ द एनी वर्किंग रिफर टू ए सब रेगुलेशन 3, यानी 60 मीटर के अंदर आप जो फेस जो चलाते हैं, और सब रेगुलेशन 6 जब वाटर सीपेज एक्सेस होती है तब सेल नॉट बी एक्सीड 2.4 मीटर्स एंड देयर सेल बी मेंटेन एटलीस्ट 1 बोर होल नियर द सेंटर ऑफ द वर्किंग फेस एंड सफिशिएंट फ्लैंक बोर होल्स आर ईच ऑन ईच साइड एंड वेयर नेसेसरी बोर होल अबव आर बिलो द वर्किंग एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 मीटर। तो ये 5 मीटर के इंटरवल पर बोर होल लगाने की बात की जाती है, जिसमें कि जब आप 2.4 मीटर और 2.4 मीटर का जो गैलरी चलाते हैं तो हाइट एंड विड्थ उसका साइज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बोर होल आपको लगानी है वर्किंग फेस पर, जो कि फ्लैंकिंग बोर होल्स में भी साथ में रहेगी, फेस पर लगानी है। तो फ्लैंकिंग बोरहोल साइड में बोरहोल्स अबव एंड बिलो वर्किंग द एडमिन इंटरवल। तो यहाँ पर ये 7 नंबर इसको भी फॉलो करनी है, रेगुलेशन आपको 150 का 7 के तहत। अब एक बात कही गई है हार्ड कवर की, मतलब कि जो वर्टिकली बिलो है आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसमें इस चीज की कही गई है डीजीएमएस सर्कुलर। मैं उसको शेयर करता हूं जो नंबर उसमें लिखी हुई है उसको। तो जो एक तो कि आपको वर्टिकली बिलो कितना मीटर कम से कम रहे कि आप उसमें डेवलपमेंट करेंगे, और जो ऊपर सुपर जेसेंट जो ग्राउंड है, सुपर जेसेंट जो स्ट्राटा, वो हमारा गैलरी में नहीं फंस जाए, नहीं धंस जाए। तो उस केस में जब ओपन कास्ट वर्किंग करते हैं तो वहां पर भी ये बात कही गई है डीजीएमएस सर्कुलर के तहत, जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी के तहत। तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं क्या चीज की, हार्ड कवर की, डेवलपमेंट के संबंध में हार्ड कवर की, तो पहली बात तो कि 15 मीटर से ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, सरफेस से 150 मीटर की गहराई है, लेकिन उसमें जो हार्ड कवर है, ये आपकी अगर हार्ड कवर है तो ये जो है 15 मीटर 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कैसा, ये हार्ड कवर, हार्ड कवर, हार्ड कवर 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 15 मीटर से अधिक ही होनी चाहिए। तो पहली बात है। अब दूसरी बात कि यही अगर आपकी 7.5 मीटर से हार्ड कवर 15 मीटर के बीच अगर हो जाती है तो आप यहां पे विथ परमिशन ऑफ CIM से आप वर्टिकली बिलो आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब 7.5 मीटर से कम रहती है, तो 7.5 मीटर से अगर कम रहती है तो आप जो है काम नहीं करेंगे, किसी भी हालत में काम नहीं करेंगे। तो 7.5 मीटर हार्ड कवर होनी चाहिए, और लेकिन 15 मीटर से कम होगी तो आप तो काम करेंगे ही नहीं। लेकिन आपको काम करने की इच्छा है तो आपको डीजीएमएस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो सर्कुलर बात कही गई है, मैं फिर से उसको शेयर करता हूं, क्या चीज को, जो रेगुलेशन थी उसको, और वो जो प्रश्न थी उसको, और उसको आप टिक लगाइएगा। तो चलिए मैं इसको शेयर कर देता हूं और इस स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं। तो ये बड़ा हो गई है और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर।
OMU 2024 5 मेमोरी बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट डेवलपमेंट इन कोल सिम। तो CMR 111-2-3 देख लिए, CMR का नंबर ये सब देखते हुए आप ये देख लिए कि जो DGMS सर्कुलर हार्ड कवर 7.5 मीटर एंड डेवलप विथ परमिशन ऑफ CI विद इन 15 to 75, या तो ऑल ऑफ द एबव ई को आंसर देंगे और ई को लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही जो आपका मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो क्लासेस चल रही है, जिसमें ये स्पेशल क्लासेस की जो टाइम टेबल है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं मिश्रा सर माइनिंग क्लास के साथ। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को, तो मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर दिन जो वीडियो अपलोड हो रही है उसको आप स्टडी करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सकें, जॉब को स्टेब्लिश कर सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से